नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 वाले जो बच्चे हैं जिनका मेंस का एग्जाम चल रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्यूटर के बारे में आज बात करेंगे और ये बताने वाले हैं आपको कि कंप्यूटर की वजह से आपकी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो खराब हो सकती है, यानी कि कंप्यूटर जो है आपकी पूरी नैया जो है वो डुबो सकता है इस बार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा जो रिस्क है अगर आपने मतलब वहाँ पे आप अपना खो दिया तो कहीं ना कहीं आप पूरे एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, आपकी पूरी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो 1-2 मिनट के अंदर मैं पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है वो बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं और हो सकता है वो गलती ना करें, ताकि उन्हें कम से कम कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है जैसे कि जितने भी आपके सेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि आपका सेक्शन 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है, ठीक है, उसमें भी आपका जितने भी सेक्शन में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उन सभी में नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग वाले पेपर में भी अलग से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इंग्लिश और जीएस वाले सेक्शन में नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके अलावा जो कंप्यूटर का पेपर हो रहा है, ठीक है, 15 मिनट का, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर का पेपर है, ठीक है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका कितना है? मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ये है, यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी के हो तो 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो 25%, ऑल अदर कैटेगरी वालों के लिए 20%। यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी के हो तो आपको 60 का 30% यानी कि केवल और केवल 18 नंबर लाने, यानी कि 18 नंबर पे आप पास हो जाओगे। यानी कि केवल आपके अगर 6 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। ओबीसी वाले जो हैं वो तो 25% पे ही पास हो जाएंगे, यानी कि 25% का मतलब 1/4, यानी कि 15 नंबर अगर उनके आ जाते हैं तो वो पास हो जाएंगे। अदर कैटेगरी वाले 20%, यानी कि केवल 12 जो नंबर हैं उस पर पास हो जाएंगे। यानी कि अगर यूआर कैटेगरी के हैं तो केवल आपको 6 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं? केवल 15 5 क्वेश्चन करने। अदर जो कैटेगरी वाले हैं उनको केवल 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी अभी तक पेपर आपका हो चुका है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन 20 जो क्वेश्चन इसके आएंगे, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करने में भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के आ रहे हैं और उसमें आपको दिक्कत इस वजह से हो रही है क्योंकि आपने थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ा है। यहाँ पे ज़रूरत है, आगे जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे काम करिए, ठीक है। प्रैक्टिकल होके पढ़िए तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा यहाँ पे, क्योंकि थ्योरी रटने से फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट को, बाकी स्टूडेंट रिस्क ले रहे हैं। अब ये रिस्क उनके लिए महंगा पड़ सकता है। क्यों महंगा पड़ सकता है? जैसे मान लेते हैं अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आए और आप कंप्यूटर में फेल हो गए, आपके इतने भी नंबर नहीं है, क्योंकि इतना नंबर तो लाना ही लाना है आपको, इससे कम नंबर पे आप पास नहीं होगे, ठीक है। तो रिस्क कैलकुलेटिव लो, लेकिन जब आती हो चीज़ें तब करो, नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर करो ताकि आपको काम मतलब आपके काम में व्यवधान ना हो, आपको कोई पोस्ट जो है ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओ। अगर बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो आप 6 क्वेश्चन सही करके ही वो पोस्ट ले सकते थे, लेकिन आपने रिस्क लिया, कंप्यूटर में आप फेल हो गए तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको कम से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो सही क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करो, बाकी अगर रिस्क लेना है तो 1-2 क्वेश्चन पे लो, बाकी बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक है। उसके अलावा जिनका ड्रीम है, यहाँ पे इसकी भी अलग से कट ऑफ बनेगी किन पोस्टों के लिए, जैसे कि सीएसएस है आपका, एमईए है, उसके अलावा जीएसटी इंस्पेक्टर है, उसके अलावा एग्जामिनर है, पीएएस है, और भी अदर पोस्ट है आपका। यहाँ पे जहाँ पे सीपीटी होता है वहाँ पे उसको कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया गया है, वहाँ पे कंप्यूटर की आपकी मेरिट बनेगी। और ये उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50% तो आपको मार्क्स, मतलब 40 से 50% के आसपास आपकी मेरिट रह सकती है, यानी कि 30 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ इनके लिए जाएगी। तो अगर आपको इन पोस्ट के लिए मतलब एलिजिबल होना है, ये पोस्ट आपको चाहिए है, तो आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नहीं आ रहे हैं आपके उतने नंबर और आपका पेपर अच्छा गया है
मतलब मैथ्स और जो पूरा पेपर है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस वाला पेपर अगर अच्छा गया है तो नहीं, अगर कंप्यूटर में अच्छा आप लेके आ पा रहे हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क मत लो, कम से कम इतने क्वेश्चन तो सही कर दो कि इस पेपर में आप क्वालिफाई हो जाओ, क्योंकि हर एक पेपर को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका, तो हो सकता है कि आपके मान लेते हैं 15 क्वेश्चन 15 नंबर बने और वो नॉर्मलाइज्ड होकर आपका स्कोर 18 से या उससे ऊपर पहुंच जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन कम से कम इतना रखो कि आप पास हो जाओ, आपको कोई ना कोई पोस्ट जो है इनके अलावा वो इजीली मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें आती हैं तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क मत लो, क्योंकि ये रिस्क आपको दिक्कत में डाल सकता है और आपको एग्ज़ाम से बाहर कर सकता है। इस बार 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक आपका टाइपिंग और एक आपका कंप्यूटर। एसएससी ने बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया इस चीज़ को। अब टाइपिंग जो है आपको पूरे 2000 की डिप्रेशन मारने होंगे, क्योंकि अगर नंबर कम आते हैं तो अगर डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी एरर आपकी परसेंट, तो फिर आपको मिनिमम जो पोस्ट है वो नहीं मिल पाएगी। तो टाइपिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके अलावा कंप्यूटर में रिस्क नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।